ओम शांति। कहते हैं मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है और सही बात है कि मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं। मंत्रों का प्रभाव आप देखेंगे तो मंत्रों के जाप से ही सिद्धि प्राप्त होती है। अनेक ऋषि मुनि महात्माएं जप करके, मंत्रों का जाप करके बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त किया है। महाबली रावण ने मंत्र जाप करके ही शिव को प्रसन्न किया था और वरदान लिए थे। माता कुंती ने मंत्र जाप करके ही पुत्र रत्नों की प्राप्ति की थी। तो मंत्रों का बड़ा प्रभाव होता है जीवन में। लेकिन मंत्र क्या है? मंत्र मन अंतर, जो मेरे अंदर अंतर मन में समा जाए, जो मेरे मन के अंतर मन में समा जाए, वो मंत्र फलीभूत होते हैं। उन मंत्रों से ही हम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। अब मंत्र से लोग भविष्य बता देते हैं, मंत्रों से लोग बीमारी ठीक कर देते हैं, मंत्रों से लोग नई नई विधि के द्वारा आपकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। तो वास्तव में मंत्र की शक्ति होती है, लेकिन कौन से मंत्र की शक्ति? जो मेरे अंतर मन में समा जाए। जैसे मेरे अंदर मुझे ये पता है मेरा नाम ये है, मुझे इसको किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा रूप ये है। तो जिस तरीके से मेरे अंदर ये निहित है, अपना रूप, अपना नाम, उसी तरीके से ये मुझे अंदर में ये पता लग जाए मैं कौन हूं। मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं और पिता परमात्मा की संतान हूं। ये ज्ञान होना अलग चीज है, लेकिन ये मेरे अंतर मन में निहित हो जाए। जैसे मुझे अपना इस शरीर का नाम याद है, शरीर के संबंध याद हैं, ऐसे ही मुझे ये याद रहे मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं और इस समय परम पिता परमात्मा मुझ आत्मा का कल्याण करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं और इस धरा पर अवतरित होकर मुझे उन्होंने एक महामंत्र दिया है जिससे मुझ आत्मा का कल्याण होगा और मैं आत्मा रंक से राजा बन जाऊंगी। परम पिता शिव परमात्मा ने स्वयं धरती पर आकर मुझे ये महामंत्र दिया है और सबको ये महामंत्र दे रहे हैं। लेकिन जो इस महामंत्र का जाप करेगा, जो इस महामंत्र को अपने अंतर मन में निहित कर लेगा, अपने अंतर मन में समा लेगा, उस आत्मा का कल्याण हो जाएगा। अब वो महामंत्र कौन सा है? उस महामंत्र बताने से पहले हम ये चर्चा करते हैं कि कैसे हम रंक से राजा बन जाएंगे। आज हमारी जो स्थिति है, जो पोजीशन है, वो रंक जैसी है। स्थूल धन से नहीं, स्थूल सुविधाओं से नहीं। मैं आत्मा जो गुणवान थी, चरित्रवान थी, शक्तिशाली थी, आज आत्मा नील बटा नील हो गई। उसकी सारी पावर खत्म हो गई। आत्मा के अंदर 5 विकार आ गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इन विकारों ने आत्मा को कंगाल बना दिया, रंक बना दिया। अब मेरी स्थिति इस समय कैसी है? रंक जैसी है। स्थूल में सब तरह से भरपूर है, लेकिन आत्मिक रूप से एकदम रंग, एकदम तमो प्रधान स्थिति। आत्मा बिल्कुल पतित हो गई। तो उस पतित आत्मा को पावन बनाने के लिए परम पिता परमात्मा
मुझे ज्ञान देते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और जब मुझे ये ज्ञान मिलता है और मुझे तीनों लोकों, तीनों कालों और सृष्टि चक्र का ज्ञान मिलता है, तब मुझे समझ में आता है, हम सभी लोग स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक में 4 भाग होते हैं। 4 भाग 4 युगों का प्रतीक हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हम सभी जानते हैं इस समय कलयुग चल रहा है और कलयुग की स्थिति से हम सब वाकिफ हैं। आज बढ़ती हुई तमो प्रधानता, गिरता हुआ चरित्र, सभी के मुख से यही निकलता है, कलयुग है। तो इस कलयुग अंत में पिता परमात्मा आकर जब मुझे ज्ञान देते हैं, मेरी आत्मा को पवित्र बनाते हैं, तो मेरी आत्मा सतयुग में जाने योग्य बनती है, यानी मनुष्य से देवता बनती है। और सतयुग में होते हैं महाराजा और महारानी। तो आज कलयुग में जो मेरी स्थिति है रंक, वो सतयुग में कैसी होगी? महाराजा जैसी होगी। तो परम पिता परमात्मा मुझे रंक से महाराजा, राजा बनाने के लिए कौन सा मंत्र देते हैं? वो महामंत्र है मन मना भव। मन मना भव। मन ही मन मुझ परमात्मा को याद करो। जब मैं आत्मा समझकर मन ही मन उस परमात्मा को याद करूंगी, तो परमात्मा की याद से मेरी आत्मा के अंदर जो शक्ति आएगी, जो गुण आएंगे, उससे मेरी आत्मा पवित्र बनेगी। क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, गुणों का भंडार है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, सुख शांति का सागर है। तो उस सागर से जब मैं आत्मा कनेक्ट होती हूँ, मैं आत्मा उस पिता परमात्मा की संतान, तो जब संतान होने के नाते, जो कि मैं भूल गई थी, अब परमात्मा ने आकर मुझे याद दिलाया है, तो परमात्मा की जो गुण सागर से मैं कनेक्ट होकर मेरे अंदर वो गुण और शक्तियां आती हैं, तो मैं आत्मा पवित्र बन जाती हूँ। और इस कलयुग के महाविनाश के पश्चात आने वाले युग सतयुग में मेरा स्थान फिक्स हो जाता है, क्योंकि मैं मनुष्य से देवता और रंग से राजा बन जाती हूँ। यदि आप भी महाराजा बनना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं, तो पिता परमात्मा को पहचान कर, उससे अपना संबंध जोड़कर, अपने को आत्मा समझकर मन ही मन उस परमात्मा को याद करो, तो आप भी रंग से राजा बन जाएंगे। तो एक महामंत्र पक्का याद रखो, मन मना भव। ये वही मंत्र है जो वास्तव में मुझे रंग से राजा बना देगा। इस मंत्र को हमेशा याद रखो और हमेशा परमात्मा की याद से मगन हो जाओ, परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ लो, मन ही मन परमात्मा को याद करते रहो, तो आपका उद्धार होना निश्चित है। और आने वाली दुनिया, सतयुगी दुनिया में आपको देवता पद, महाराजा महारानी का पद अवश्य प्राप्त होगा। ओम शांति।